लर्नेड चीफ जस्टिस, वेरी रेस्पेक्टेबल चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि ये सेक्शन 174 को कूड़ेदान में डालो और ये बताओ कि एफआईआर क्यों नहीं हुआ है इस केस में। इस आदेश के बाद जो खत लिखा गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, तो गेम हो गया ओवर। अब ठाकरे को लगने लगा कि अब तो पुलिस एफआईआर करेगी, और जब एफआईआर करेगी तो सतीश साल्यान को बुलाएगी, और फिर सतीश साल्यान सीधा कहेंगे, क्योंकि एफिडेविट में लिखा हुआ है कि आदित्य ठाकरे ने और उनके साथ फलाना फलाना व्यक्ति ने मिल करके हमारी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है और हमारी पुत्री की हत्या की है। ये एफिडेविट है, ये प्रेयर है सतीश साल्यान का। तो पुलिस पहला काम क्या करेगी? रोहन राय अभी आने दीजिए, अभी रोहन राय पीछे। पहला काम पुलिस क्या करेगी? एफआईआर रजिस्टर, और उसके बाद नोटिस जारी इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आप आदित्य ठाकरे हाजिर हो। जैसे ही आदित्य ठाकरे को गया कि आदित्य ठाकरे हाजिर हो, आदित्य ठाकरे को आना पड़ेगा। और अगर आदित्य ठाकरे ने 1, 2, 3 सम्मन मिस किया तो फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस कोर्ट जाएगी। पुलिस कोर्ट से कहेगी कि साहब मैं इस आदित्य ठाकरे को, जो कंप्लेन मेरे पास आया जिसके बिना पर मैंने एफआईआर रजिस्टर किया है, उसको मैं सूचित कर रहा हूं, वो इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं कर रहे हैं। अदालत कहेगी वारंट जारी। क्या वारंट होगा? अरेस्ट वारंट। और जब अरेस्ट वारंट होगा तो पुलिस क्या करेगी? वो अरेस्ट वारंट लेगी, आदित्य ठाकरे के घर पर पहुंचेगी। ऐसा भी हो सकता है कि सीधे पुलिस जाए, और कस्टोडियल इंक्वायरी की इसमें मांग हो रही है प्रेयर में, सीधे पुलिस जाए और आदित्य ठाकरे को बुलाए, उनको कस्टडी में ले और 24 घंटे के अंदर वो कोर्ट में पेश करे कि मैंने इन्हें लिया है कस्टडी में एज पर एफआईआर, जो कंप्लेनेंट की का डिमांड है। अब मुझे इन्हें कस्टडी में लेकर के कस्टोडियल इंक्वायरी का डिमांड है, तो अब मुझे कस्टडी में इन्हें लेकर के जांच करने की इजाजत दी जाए। और कोर्ट कहेगी इजाजत ग्रांटेड। ग्रांटेड, ऐसा नहीं हो सकता है कि रिजेक्ट। नहीं, अब वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए पहले जाएंगे, तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो टाइमिंग देख रहे हैं दोनों बाप बेटा कि अगर एफआईआर की आदेश आई तो त्वरित बिना विलंब किए हुए एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ एफआईआर रजिस्टर करने के आदेश के साथ साथ यह भी आदेश आएगा कि 5 साल से कौन कौन पुलिस वाला है जिसने एफआईआर रजिस्टर करने में हीला हवाली की है। और वर्तमान डीजीपी, वर्तमान मुंबई पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, मालवानी पुलिस स्टेशन का एसएचओ और असिस्टेंट एसएचओ, एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो चीमा सिंह यादव, शैलेंद्र नगरकर और पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, ये सब नोटिस की जद में। और तब हाईकोर्ट कहेगी अच्छा ये श्रीमान हैं, इन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, तो किसने नहीं किया? उस वक्त आएगा विवेक फंसलकर का भी नाम आएगा। ध्यान रख लीजिए, विवेक फंसलकर वो पुलिस कमिश्नर था मुंबई का जिनके सामने में मार्च 2025 में सतीश साल्यान प्रेयर लेकर के गए थे, उनके वकील उनके मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में। विवेक फंसलकर पिछले दरवाजे से भाग गया और अपने डिप्टी को कहा कि उनका एप्लीकेशन ले लो, और एप्लीकेशन कूड़ेदान में फेंक दिया, कुछ नहीं किया। विवेक फंसलकर का भी नाम आएगा। अभी जो श्रीमान देवेंद्र भारती हैं, ये भी नेतरहाटियन है देवेंद्र भारती, तो देवेंद्र भारती पर भी आए गाज गिरने वाली है। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि ये मुंबई पुलिस कमिश्नर तो बन गए लेकिन बस घूम रहे हैं इधर उधर। अरे भाई, इतना हाई प्रोफाइल केस चल रहा है, आपकी नजर नहीं है मालवानी पुलिस स्टेशन पर? क्या कर रही है मालवानी पुलिस स्टेशन? आपके इजाजत के बगैर वो एफिडेविट दे रही है, शैलेंद्र नगरकर दे रहा है, आपको पता नहीं है क्या? तो देवेंद्र भारती पर भी आएगा। अब उस इलाके का जो एडिशनल कमिश्नर है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उस पर भी आएगा। ये सभी अभी नपेंगे, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र के डीजीपी, क्योंकि एफआईआर के आदेश के साथ साथ
नीलेश ओझा की यह दलील है कि उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जैसा कि मुंबई के सेशन कोर्ट ने आदेश दिया, और इसी मुंबई हाई कोर्ट ने 11 साल पहले 16 साल पहले के मुकदमे में आदेश दिया कि जिन पुलिस वालों ने यह कुकृत्य किया है, एफआईआर रजिस्टर नहीं करने का अपराध किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा मिलॉर्ड? तो मिलॉर्ड ऐसा नहीं करने वाले हैं। मिलॉर्ड आदेश देंगे ताकि ये नजीर बने। देश में लगातार नजीर अदालतें बना रही हैं और ये अदालत पर हम सबको भरोसा रखना चाहिए और अदालत हमें जीत दिलवाएगी। ये तो हुआ एक पक्ष, लेकिन इस आदेश की बात आते ही कभी आदेश आनी है, ठाकरे और उनका पिताजी परेशान हो गए, आदित्य ठाकरे। तो आदित्य ठाकरे कहां पहुंचे साहब? आदित्य ठाकरे पहुंच गए मोहित कंबोज के यहां। कल परसों बल्कि मोहित कंबोज की बेटी के बर्थडे पार्टी में आदित्य ठाकरे पहुंच गए। और अब जिस बात का जिक्र मैंने शुरू में किया था कि गाली आदित्य ठाकरे को मैं, आप या दुनिया नहीं दे रही, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे रही, उनके वर्कर नहीं दे रहे, शिवसेना उद्धव के वो वर्कर, वो समर्थक जिन्होंने मोहित कंबोज के ऊपर हमले किए थे, इनके आदेश के बाद किए थे, आज वो सारे समर्थक गालियों की बौछार कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आदित्य ठाकरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोहित कंबोज के यहां जाने की, फिर तुमने हम लोगों को क्यों परेशान करवाया, हमारी दुश्मनी क्या थी मोहित कंबोज के साथ, हमने तो उसके ऊपर हमले किए थे और तुम चोर दरवाजे से मोहित कंबोज के बर्थडे की पार्टी में गए हो। ये चल रहा है खेल। अब मोहित कंबोज की पार्टी में ये कौन क्यों गया? अब कड़ी जोड़ता हूं। कड़ी क्या है? जोड़ता नहीं, जुड़ गई। मोहित कंबोज तथा कथित रूप से श्रीमान देवेंद्र फडणवीस के करीबी बताए जाते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस के करीबी होने के नाते आदित्य ठाकरे की हिम्मत तो नहीं हुई कि सीधा देवेंद्र फडणवीस को जाकर के कहें कि सर ये जो अब ये एफआईआर होगा तो हमारा क्या होगा बताया जाए, कुछ और बैग लेके आ जाएं या बैग नहीं लेके आए, क्या करें नहीं करें, हमारी रक्षा कीजिए। तो पहुंच गए ये मोहित कंबोज के पास बेटी के बर्थडे का बहाना लेकर के। तो मोहित कंबोज से क्या बात हुई कल रात को, परसों रात को? बर्थडे में क्या बात हुई? अब ये मैसेंजर के रूप में क्या मोहित कंबोज आदित्य ठाकरे की बात को फडणवीस के पास पहुंचाएगा? और क्या फडणवीस एफआईआर रोकने के लिए सारे तिकड़म करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करने दिया जाएगा। उनकी औकात नहीं है कि वो अदालत के आदेश की अवहेलना करें, वरना उनकी भी कुर्सी जाएगी। अब कैसे कुर्सी जाएगी वो भी सुन लीजिए।